सिद्धार्थ जैन जयपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम गृहस्थी में रहकर के हम लोग मान और अपमान में समता भाव कैसे रख सकते हैं? मान और अपमान के समता भाव यही रखना चाहिए कि सामने वाला मेरा अपमान नहीं कर रहा है, अपने खुद को ऊंचाइयों से गिराकर नीचे ला रहा है। अभी उसके पुण्य का उदय है, तभी वो अपमान कर रहा है। जिसका अपमान हो रहा है उसका कुछ नहीं बिगड़ना। जितना जितना तुम्हारा अपमान होगा और तुम समता भाव रखोगे तो तुम्हारा मान सम्मान और बढ़ेगा। अभी 4 लोग तुम्हें पूछते थे और किसी ने तुम्हें बदनाम करने का उपाय किया। उसने सोचा कि ये बदनाम हो जाए, इसका प्रभाव कम हो जाए। आप प्रैक्टिकल करना, जितना जितना वो तुम्हें बदनाम करने का भाव करेगा उतना उतना तुम्हारा सम्मान और बढ़ेगा। मैंने ये बात 50 बार अनुभव की है। मैं खुद अनुभव करता हूं। जब जब कोई व्यक्ति अपमान करे, अपवाद करे, उसके बाद जो सम्मान होता है वो सम्मान अद्भुत होता है। इसलिए अपमान करने वाले, बदनाम करने वाले सदा जिंदा रहें, वो बदनामी करते रहें जिससे अपना सम्मान बढ़ता रहे। हाँ, ये कर्म का सिद्धांत है। जितना जितना लोग, कभी आज तक देखो, पांडवों ने, दुर्योधन ने पांडवों को मिटाने का भाव किया। एक छोटा सा उदाहरण है, उसको भीम को जहर की खीर खिला दी और समुद्र में फेंक दिया। वैष्णव दर्शन के अनुसार आती है। उसको भूखा तो था ही, तो धोखे से उसको जहर मिला के खीर खिला दी। वो बेहोश हो गया खाली, और फेंक कहाँ दिया? समुद्र में, कि अपने आप मर जाएगा। और वो नीचे पहुंचा तो वैष्णव दर्शन के अनुसार पाताल में शेष नाग हैं। नाग भी बहुत जरूरी है। उन नागों ने उसको काटा, तो जैसे नाग काटता है तो व्यक्ति मूर्छित होता है, लेकिन जैसे नाग काटे ये और मूर्छा जाग जाए। तो बोले ये कोई साधारण आदमी नहीं है, इसको तो हम जहर उगल रहे हैं और ये तो जिंदा हो रहा। जहर ने जहर को मार दिया। कौन है तू? उसने सारी सारी बातें बताई और ऐसा ऐसा हुआ, हमें खीर खिला दी, मुझे पता नहीं है। शेष नाग ने, धर्मात्मा था, उसने कहा, अच्छा, उस दुष्ट ने तुम्हें मिटाना चाहा। जा भीम, ये अमृत है, एक कटोरे में 10 हाथी का बल है। अब जितने कटोरे पी जाए। खीर खाया हुआ तो था, प्यास तो थी, सापट्टा 7 कटोरे डकार गया। कितने हाथी का बल आ गया? अब वो 70 हाथी का बल लेके आया तो दुर्योधन और शकुनी कहते हैं ये तो और अनर्थ हो गया। पहले ही भीम भारी था। तो महानुभाव, अपमान और निंदा करने वालों से मत डरो। बस तुम अपनी शक्ति, तुम अपना उपादान मजबूत रखो, तुम्हें वो अमृत के कटोरे पिलाएगा और तुम्हारी शक्ति और मान बढ़ेगा। इसलिए किसी का भी अपमान मत करो। उसका अपमान नहीं होगा, तुम्हारा ही ऐसा हो जाएगा, एक दिन तुम्हारा बेटा ही तुम्हारा अपमान करेगा। तुम्हारी किस्मत खुद तुम्हारा अपमान करा देगी। इसलिए मान और अपमान में क्षमता रखने का ऐसे ही एक चिंतन करना चाहिए। शास्त्रों की कथाओं को पढ़ना चाहिए।